14 तारीख को झटका लगने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तमाम नेताओं को हरकत में लाया और उसके नतीजे जो हैं वो आपके सामने हैं। रामबन में, किश्तवाड़ में और अब राजौरी में तीनों डीडीसीज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चेयरपर्सन बना लिया है। राजौरी का नतीजा अभी मेरे पास आया है। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 लोग थे और कांग्रेस के पास 3 लोग। इस अलायंस को कुल मिलाकर 8 वोट इनके पास थे। और पिछली बार आपको याद है कि खालिद चौधरी थोड़ा देर से आए थे और उसके बाद क्या कुछ हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन आज खबर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 और कांग्रेस ने 3, 8 लोग एक साथ रहे और इन 8 लोगों ने अपने प्रत्याशी को वोट डाला। नसीम लियाकत राजौरी डीडीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं और शब्बीर खान वाइस चेयरपर्सन बने हैं। शब्बीर खान कांग्रेस के बड़े नेताओं में से आते हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। वो राजौरी डीडीसी के अब वाइस चेयरपर्सन हैं। इस जीत के बाद अब कुल मिलाकर गुपकार अलायंस के पास 8 डीडीसीज हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 6 डीडीसीज हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 1 डीडीसी है। 2 डीडीसीज कश्मीर संभाग की इंडिपेंडेंट के पास हैं। 1 डीडीसी जम्मू संभाग की पुंछ की डीडीसी इंडिपेंडेंट के पास है और अपनी पार्टी के पास श्रीनगर और शोपियान की 2 डीडीसीज हैं। तो नतीजे दोबारा से आपके लिए आपके साथ शेयर करूं कि गुपकार अलायंस, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और शुरुआती दौर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी थी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। लेकिन जो वक्त आगे गया, डीडीसी के चुनाव खत्म हो गए। डीडीसी के चुनावों के खत्म होने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस से अपने आप को अलग कर लिया। पीडीपी अभी भी गुपकार अलायंस के साथ है, लेकिन पीडीपी के बयान साफ तौर पर यह दर्शाते हैं कि अंदर खाने हालात ठीक नहीं हैं। और अगर कोई एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग अलग डीडीसीज में मददगार साबित हुई है जम्मू संभाग में, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस, आपको याद होगा, गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं बनी थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लोकल लेवल पर लोकल लीडर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगी, लेकिन हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन पहली मीटिंग जो गुपकार अलायंस की डीडीसी के चुनावों के शुरू होने से पहले हुई थी, उस मीटिंग में खबरें बाहर ये आई थी कि कांग्रेस भी गुपकार अलायंस का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया और उस बयान के ऊपर हंगामा हुआ। हंगामे का नतीजा ये निकला कि दिल्ली में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। यानी जो कांग्रेस गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं थी, वही कांग्रेस अब रामबन में, किश्तवाड़ में और राजौरी में तीनों जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेवियर बनी है। रामबन में अगर कांग्रेस के 2 लोग नहीं होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सन नहीं बनती। किश्तवाड़ में अगर कांग्रेस के 3 लोग नहीं होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन नहीं बनता, नेशनल कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सन नहीं बनती। और इसी तरीके से आज राजौरी में अगर कांग्रेस के 3 लोग नहीं होते तो 5 डीडीसी के काउंसिलर होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन नहीं बनता। साफ तौर पर ये कि कांग्रेस बिल्कुल थोड़ा सा नंबर लेकर हर जगह आती है, पर वो थोड़ा सा नंबर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस थोड़े से नंबर के चलते कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल कर लेती है। वाइस चेयरपर्सन कांग्रेस की तरफ से हैं और अगर वो और बारगेन करते तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन की कुर्सी भी उन्हें दे सकती थी। लेकिन नसीम लियाकत के डीडीसी चेयरपर्सन बनने के बाद राजौरी की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वो क्यों होने जा रही है? उसकी वजह यह है कि नसीम लियाकत राजौरी डीडीसी के चेयरपर्सन बने हैं। शब्बीर खान राजौरी डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन बने हैं। वहीं पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इन तमाम पार्टियों के दिग्गज अब राजौरी की असेंबली क्षेत्र की लड़ाई भी इन्हीं को लड़नी है। अब ये राजौरी असेंबली क्षेत्र की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन इस वक्त आप तक खबर ये पहुंचाना ज़रूरी कि राजौरी की डीडीसी में 8 मत लेकर नसीम लियाकत राजौरी डीडीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं और शब्बीर खान भी 8 मत लेकर राजौरी डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन बन गए हैं। पहली बार, और आज एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करनी, कि दूसरी तरफ से शाजिया चौधरी उन 6 काउंसलर्स की उम्मीदवार थी जिन 6 काउंसलर्स में बीजेपी के 3, अपनी पार्टी का 1 और इंडिपेंडेंट 1 ये लोग दूसरी तरफ से थे। जो मुझ तक खबर आई है उस खबर में 5 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 3 कांग्रेस के और 1 पीडीपी के 9 वोट जो हैं वो राजौरी में मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी तक खबर ये आ रही है कि 8 वोट मिले हैं। अब ये 8 क्यों मिले हैं ये भी शाम तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए खबर यही कि शाजिया चौधरी और इकबाल मलिक जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए दूसरी तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो लोग 6-6 वोट लेकर चुनाव हार गए हैं। तो 6 वोट कहाँ से आए, और चूंकि गुपकार अलायंस के पास 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 3 कांग्रेस के और 1 पीडीपी का वोट था, तो 9 वोट कुल इनके पास थे। 9 में से 8 ही वोट क्यों पड़े, 1 वोट कहाँ चला गया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और लेकिन बड़ी खबर ये कि 8 डीडीसीयों पर अब गुपकार अलायंस का कंट्रोल है और इन 8 डीडीसीयों में से अनंतनाग, बांडीपुरा, गांदरबल 3 डीडीसी कश्मीर में और रामबन, किश्तवाड़ और राजौरी 3 डीडीसी जम्मू में 6 डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। 1 पुलवामा की डीडीसी पीडीपी के पास है, कुलगाम की डीडीसी सीपीआईएम के पास है। ये इस वक्त की स्थिति है। दूसरी तरफ कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, बारामुल्ला और बडगाम में इंडिपेंडेंट है। नज़ीर खान किस तरफ जाएंगे, उनके उस तरफ जाने के बाद ये तय होगा कि क्या वो पीडीपी की तरफ से अभी भी खेल रहे हैं या वो वाकई इंडिपेंडेंट हुए हैं और किसी और पार्टी में जाएंगे। श्रीनगर और शोपियान की डीडीसी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास है और भाजपा के पास भी 6 डीडीसीज हैं, डोडा, रियासी, जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का स्कोर लगभग डीडीसी चेयरपर्सन के मामले में बराबर है। डीडीसी के चुनाव एक बात साफ कर गए हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अब कोई भी चुनाव जितना आसान काम नहीं होने वाला है, बड़ा मुश्किल होना है। एंटी डिफेक्शन कानून का इस्तेमाल भी जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त तरीके से होगा, क्योंकि जो डीडीसी के चुनाव में हुआ, जिस तरीके से लोग दाएं बाएं गए, वो आने वाले वक्त की निशानदही कर रहा है कि आने वाले वक्त में राजनीति इतनी सीधी और इतनी साफ और इतनी सरल नहीं होने जा रही है जैसी सालों से जम्मू कश्मीर में होती आई है। राजौरी डीडीसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम को मुबारकबाद। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देविंदर सिंह राणा हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजौरी की इकाई हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू संभाग की इकाई हो, इकाई ने मिलकर काम किया और इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि आखिरी मौके तक कोई सरप्राइज़ जो है वो सरप्राइज़ ना हो। किश्तवाड़ में भी यही किया गया, रामबन में भी यही किया गया, यानी हमारे पाले से कोई और आदमी निकलकर कहीं और ना चला जाए। किश्तवाड़ में एक झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा था जब उनकी पार्टी की एक काउंसलर पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी ज्वाइन कर गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और मोर्चा कैसे संभाला है उसकी एक फ़ोटो भी वायरल हुई है, जिस फोटो में बहुत सारे काउंसलर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज नेता के साथ बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाना खा रहे हैं, फ्री नहीं खा रहे हैं, कुछ इस तरह की एक फ़ोटो जो है वो वायरल हुई है। लेकिन राजनीति जम्मू कश्मीर में इंटरेस्टिंग हुई है। राजनीति जम्मू कश्मीर में दोबारा से शुरू हुई है। 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारे लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि जी अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता जम्मू कश्मीर में ये बड़ी पार्टियां जो है राजनीतिक दंगल में उतरेंगी। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जम्मू कश्मीर में तब तक कोई राजनीति हो जब तक 370 और 35 को बहाल नहीं किया जाता। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक झंडा वापस नहीं आता हम कोई और झंडा उठाएं। ये सारी बातें हो रही थी, ये सारी बातें अपनी तरफ। लेकिन जब डीडीसी के चुनाव आए और चुनावों के बाद अब सबको समझ आ गया है कि सबको राजनीति करनी पड़ी, सबको मेहनत करनी पड़ी, सबको डीडीसी में अपना चेयरपर्सन बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी,
साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ा ताकि डीडीसी में चेयरपर्सन अपना बने। राजनीति चीज़ ही ऐसी है कि आप कितनी भी कहानी कर लें, आप कितना भी किस्सा कर लें, आप कितना भी रोना धोना कर लें, जब राजनीति शुरू होती है तो आपको इसका हिस्सा बनना ही पड़ता है। तो राजौरी के लिए, राजौरी के काउंसलर्स को, राजौरी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को बहुत बहुत मुबारकबाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम को, कांग्रेस की टीम को भी मुबारकबाद कि आप राजौरी में तरक्की के जितने भी काम हैं, राजौरी का जो आने वाला कल है, खासकर देहाती इलाकों का, वो अब आपके ज़िम्मे है। उम्मीद और तवक्का ये कि राजौरी के लोग डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी का एक नया दौर देखेंगे।